पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं तो कुछ नहीं करते। पर दुनिया में ऐसी कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने के हजारों प्रयासों के बाद भी वे सुलझने के बजाय उलझते ही गए। इसी तरह की एक जगह के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। ये जगह है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित गांव कुलधरा, जो पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है, जो एक ही रात में वीरान हो गया और लोग आज तक जान ही नहीं पाए आखिर इसके पीछे का राज क्या है। बताया जाता है कि 170 साल पहले इसी गांव में कई लोग बसा करते थे। आबादी से भरे इस गांव में बाजार, मंदिर, बावड़िया तथा समर्थ लोगों का निवास हुआ करता था। लेकिन आज ये सब वीरान पड़ा है, बिल्कुल एक खंडर की तरह तथा रूहानी ताकतों के कब्जे में। हालांकि ये गांव प्रशासन के संरक्षण में है तथा इस गांव की सरहद पर एक बड़ा सा गेट लगा दिया गया है। दिन में बहुत से टूरिस्ट घूमने जाते हैं, पर रात में यह फिर से वीरान हो जाता है। पर्यटक स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने वाले पर्यटकों के मुताबिक यहाँ उन्हें ऐसा मालूम होता है कि उनके साथ कोई और भी है, जिसकी आहट सुनाई देती है। बाजार तथा पायलों की आवाज, महिलाओं के बात करने तथा चूड़ियों की आवाज इत्यादि। दिन में यह जगह किसी पुराने इतिहास की तरह लगती है, पर शाम ढलते ही यहाँ के सारे दरवाजों पर रहस्यमय ताकतों का पहरा होता है। बताया गया है कि रात में जो भी इस जगह पर गया है वो किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर हो गया, जिसमें या तो वो पागल हो गया या फिर उसने अपना सारा दिमागी संतुलन ही खो दिया। इसी तरह की घटनाओं को जान मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेतों पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल टीम को बुलाया गया। जब उन्होंने कुलधरा में एक रात बिताई तब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ असामान्य ताकतें इस जगह पर जरूर है, क्योंकि शाम के वक्त जब उनका ड्रोन कैमरा इस जगह की तस्वीरें ले रहा था तो वहाँ स्थित बावड़ी पर आते ही ड्रोन वहीं पर चक्कर खाता रहा और अचानक गिरकर टूट गया, जैसे किसी ने हवा में उसे घुमाकर जमीन पर जोर से फेंक दिया। इससे पूरी टीम को एक संकेत मिल गया था कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें ये सब करने से रोक रही है। दूसरे दिन सुबह जब वे उस गांव से वापस निकले तो देखा कि गाड़ियों की शीशों पर बच्चों के हाथों के निशान है। ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर कोई छोटे बच्चे आकर गाड़ियों में घुसने का प्रयास किए और उनके हाथों के निशान उस गाड़ी के शीशों पर लग गए। इतिहासकारों के मुताबिक करीब 200 साल पहले ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का हुआ करता था। इस क्षेत्र में करीब 84 गांव और भी थे जो सिर्फ ब्राह्मणों के हुआ करते थे, और यहाँ की रियासत का दीवान सालम सिंह था, जो उस वक्त का अय्याश और नशेड़ी व्यक्ति था। सत्ता के अहंकार में सालम सिंह इतना डूब गया था कि उन 84 गांवों के ब्राह्मणों को हर वक्त सालम सिंह का ही खौफ सताता था, क्योंकि यही की एक खूबसूरत कन्या पर सालम सिंह की नजर पड़ गई और वो उस लड़की के प्रेम में इतना डूब गया था कि लड़की को पाने की चाहत उसने गांव वालों को चेतावनी तक दे दी कि अगर इस लड़की को अगली पूर्णमासी तक मेरे पास नहीं भेजा गया तो मैं इस गांव पर हमला कर। इसी डर और अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए सारे गांव के ब्राह्मणों ने एक सभा आयोजित और एक आखिरी फैसला लिया, जो यह था कि अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए सभी पालीवाल ब्राह्मण इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दें। और फिर रातों रात 84 गांव के सारे ब्राह्मण यहाँ से पलायन कर गए तथा इस जगह को एक श्राप दे गए, यह जगह कभी आबाद नहीं हो। उस रात के बाद से आज तक कुलधरा वीरान ही है। गर्मियों में इस जगह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। यह घूमने जाने का उत्तम समय नवंबर से लेकर फरवरी तक माना जाता है। इसी समय के बीच हजारों पर्यटक इसी जगह को देखने के लिए आए। यह देखने लायक जगह कुलधरा के वीरान घर जो अब खंडर में बदल चुके हैं तथा उनकी राजस्थानी कलाकृति तथा संस्कृति, रेगिस्तान तथा कुलधरा का वीरान इतिहास है। यह गांव जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कुलधरा की कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।